नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं शेर शाह सूरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सीटेट, जीटेट या बीपीएससी, राजस्थान टेट या कहीं से भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक की बहाली पीजीटी टीजीटी हो, या जिसमें आपका शेर शाह सूरी के बारे में पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर जो जुलाई 2024 में सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल इससे रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है इसमें, आप देख सकते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। क्या है शेर शाह सूरी? क्या है शेर शाह सूरी के बारे में? शेर शाह सूरी जो है आपका शेर शाह सूरी के बारे में है। ये शेर शाह सूरी है। तो शेर शाह सूरी का जो शासनकाल है वह कब का है? तो शेर शाह सूरी का शासनकाल है 1540 से लेकर 1545 तक। 1545 तक, ठीक है। अब देखिए शेर शाह सूरी कहाँ से उभर कर आते हैं। तो यानी कि बाबर के समय में बात करते हैं, यानी कि जब बाबर शासन कर रहे थे, बाबर जब शासन कर रहा था, बाबर उस समय शेर शाह सूरी बाबर की सेनाओं में था। और एक बार की बात है कि बाबर ने हुमायूं को कहा था कि हमारी सेनाओं के बीच एक ऐसा सैनिक है जिससे बच के रहना, नहीं तो एक दिन वह भारत का यानी कि मुगल साम्राज्य को समाप्त कर अपना साम्राज्य की स्थापना कर लेंगे। उसके बारे में किसके बारे में कहा था? तो शेर शाह सूरी के बारे में ही कहा था। तो इसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में विस्तृत से जानकारी करेंगे कि हुमायूं के को कैसे कौन कौन सा युद्ध में परास्त किया, और वो शेर शाह सूरी जो है वह 1540 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया और अफगान वंश के शासकों को समाप्त कर सुर वंश के शासक की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं कि शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी जो है उत्तर भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगानी शासक, अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। और हुमायूं का प्रबल प्रतिद्वंदी शेर शाह सूरी था। यानी हुमायूं और शेर शाह सूरी में कभी नहीं पटा, बल्कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहा, एक दूसरे के बीच में युद्ध होते रहा। आगे बात करें, शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम था, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। फरीद, इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद था। किसका? शेर शाह सूरी का नाम। अब देखते हैं शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी यानी कि शेर शाह इब्राहिम सूरी का पोता था। और इब्राहिम जो थे गोमल नदी के किनारे पेशावर के निकट, कहाँ? तो पेशावर के निकटवर्ती पहाड़ी प्रदेश रोड का रहने वाला था, है ना। और घोड़े के क्या है? घोड़े के क्रय विक्रय का व्यवसाय करते थे इनके आपका दादाजी। शेर शाह सूरी के दादाजी का क्या नाम था? तो इब्राहिम सूर, यानी कि इब्राहिम सूरी के सूर थे। नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं, देखिए यहाँ देखते हैं कि शेर शाह सूरी का जो जन्म, शेर शाह का जन्म हसन खां की पत्नी के गर्भ से कब हुआ था? तो 1472 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1472 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह का जन्म हसन खां की पत्नी के गर्भ से हुआ था, और जन्म इसका है 1472
कब? 72 ईस्वी में, है ना। आगे उस समय जौनपुर इस्लामी सांस्कृतिक का तथा विद्या का केंद्र था और भारत का सिराज समझा जाता था। किसको? जौनपुर को। भारत का सिराज किसको समझा जाता था? तो जौनपुर को जो है भारत का सिराज समझा जाता था। फरीद यानी कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद। फरीद ने अरबी फारसी की प्रसिद्ध ग्रंथ गुलिस्ता, बोस्ता, सिकंदरनामा का अध्ययन किया। इसके इनके अनेक प्रशासन में उसके पिता की संरक्षण और जमालखा के नाम से प्रमुख था। 1497 में जो है 1497 से 1518 तक निरंतर 21 वर्ष फरीद ने अपने पिता के जागीर की देखभाल की थी। यानी जन्म हुआ था कब? तो 1472 ईस्वी में, लेकिन 1497 से लेकर 1518 ईस्वी तक नियंत्रण फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की थी। वह कुल 21 वर्षों तक जो है अपने पिता की जागीर की देखभाल की थी। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखते हैं देखिए इसमें क्या है कि शेरशाह जो थे, शेरशाह ने दक्षिण बिहार के शासक बाहरा खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। यानी शेरशाह जो थे वह बिहार के एक शासक थे जिनका नाम था बारह खां लोहानी। क्या नाम थे? बारह खां लोहानी। और इन्होंने क्या किया? इनके पास जो है शेरशाह ने नौकरी किया। एक दिन इसने क्या किया? एक शेर को बिना अस्त्र शस्त्र के मार देने के बाद बहार खान ने उसको क्या किया? शेर खां की उपाधि से विभूषित किया। मतलब ये कहानी कहीं कहीं मिलता है कि बिना अस्त्र शस्त्र के, लेकिन कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि बहार खां लोहानी जो थे एक दिन जो है वह जंगल सैर करने के लिए यानी कि घूमने के लिए गए थे और साथ में शेरशाह सूरी भी थे, जिन्होंने एक ही तलवार की एक ही बार से एक शेर को मार दिया था। और उसके बाद जो है बारह खां लोहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। अब इनकी देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां जो है शेरशाह के। तो पहला है मूल नाम क्या था? मूल नाम था फरीद था। इसके बाद शेर खां की डिग्री यानी कि उपाधि यहाँ बारह खां लोहानी ने दी थी। और इसने देखिए क्या क्या 1539 में चौसा का युद्ध, 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके साथ हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं के बीच हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे कि 1500 जिसमें से इसमें भी हुमायूं की पराजित हुई थे, लेकिन इस समय शेरशाह सूरी ने कुछ किया नहीं बल्कि छोड़ दिया। उसके बाद 1540 की बात करें, 1540 में जब बिलग्राम का युद्ध होता है, किसका युद्ध होता है? 1540 में जो है बिलग्राम का युद्ध होता है, या इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया और हुमायूं भाग निकले। और इस तरह से 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो है गद्दी पर बैठे। उसके बाद देखिए 1538 में एक और युद्ध लड़ा गया था, रोहतासगढ़ का पर अधिकार किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ यानी कि रोहतास नामक दुर्ग का निर्माण भी कराए थे। उसने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। दिल्ली का पुराना किला जो है किसने बनवाया था? तो शेरशाह
सूरी ने बनवाया था। आगे बात करें कि 1945 में जो है बुंदेलखंड की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? बुंदेलखंड की विजय हुई थी। और नुसरत शाह का बहनोई जो था मखदूल आलम हाजीपुर का गवर्नर था। और 1523 ईस्वी में शेरशाह ने नुसरत शाह को पराजित किया था। देखिए 1523 में शेरशाह ने किसको पराजित किया था? नुसरत शाह को पराजित किया था। इसके बाद देखते हैं क्या है कि 1530 जब होता है तो 1530 की बात करें, यहाँ देखिए पराजित किया। उसके बाद यहाँ देखिए शेर खां ने हजरते अल्लाह की उपाधि धारण ग्रहण किया और दक्षिण बिहार का वास्तविक स्वामी बन बैठा। 1530 की बात करते हैं तो उसने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह करके चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लेता है। यानी कि 1530 ईस्वी में क्या हुआ? चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिक से विवाह कर लेता है और जो है चुनार का जो शक्तिशाली किले है पर अधिकार कर लेता है। 1532 ईस्वी के में हुई दोहरुआ का युद्ध में शेर खां अफगानों के साथ था, जिसमें अफगान परास्त हुए। उसका नेता महमूद लोदी उड़ीसा भाग गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं उड़ीसा भागने के बाद क्या होता है तो देखते हैं है क्या। पंद्रह सौ चौंतीस की बात करते हैं। देखिए 1534 ईस्वी में क्या होता है? सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खां ने बंगाल की सेना को पराजित किया और उसका जो कमांडर था इब्राहिम खां, क्या था कमांडर? इब्राहिम खां या कुतुब खां। इब्राहिम खां या कुतुब खां जो थे का पुत्र था, यानी कि इब्राहिम खां कुतुब खां का पुत्र था। उसके बाद देखिए 1535 में क्या होता है कि शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया। इसके पश्चात महमूद शाह ने संधि की थी और शेर खां ने गयासुद्दीन मोहम्मद को कई बार परास्त किया था और तेलियागढ़ी के निकट का सारा प्रदेश अपने कब्जे में कर लिया था। इसके आगे देखते हैं कि शेरशाह की क्या उपाधि थी, तो इसमें और देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि 1538 ईस्वी में शेर खां ने रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लेता है और 26 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण की थी। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह ने अपने राज्याभिषेक कराया और शेरशाह की उपाधि धारण की। यानी कि किस युद्ध के बाद शेरशाह ने अपने राज्याभिषेक कराया था? तो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में 26 जून 1539 में। तेलियागढ़ की युद्ध जो है तेलियागढ़ी उन दिन बंगाल के क्वींज समझा जाता था। बंगाल की क्वींज किसको कहा समझा जाता था? तो तेलियागढ़ी को। चलिए आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि उसका जो विलग्राम का युद्ध जो था, विलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और हुमायूं भारत छोड़ के भाग निकले थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।